राम राम जी। आज आपको एक भूत की कथा सुनाएंगे। तो किसी व्यक्ति ने एक भूत को सिद्ध कर लिया। तब जब भूत को सिद्ध कर लिया तो भूत ने कहा कि हम एक क्षण के लिए भी फ्री नहीं बैठेंगे, तो हमको अगर कोई काम ना दोगे तो हम तुझे खा जाएंगे। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है। तो हर व्यक्ति के मन में काफ़ी सारी इच्छाएं होती हैं। उस व्यक्ति के मन में भी बहुत सारी इच्छाएं थी। तो उस व्यक्ति ने उस भूत से अपनी काफ़ी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। उस जगह से ये वस्तु ले आओ, उस जगह से ये वस्तु ले आओ। तो कुछ ही दिनों में उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई। तो अब वो बड़ा चिंतित हो गया कि अब क्या करूं। तो वो एक साधु महाराज के पास गया। तो उनको बोला कि ऐसा ऐसा करके मैंने भूत सिद्ध किया था, तो अब कोई अगर काम नहीं देता तो वो बोलता है मैं तुझे खा जाऊंगा, तो मैं क्या करूं, सारी इच्छाएं तो समाप्त हो गई। तो उस साधु महाराज ने कहा कि इस भूत को बोलो कि जाकर एक ऊंचा सा बांस ले आए। तो उस व्यक्ति ने भूत से कहा, वो जाकर बांस ले आया। फिर उन्होंने कहा कि इस भूत को कहो कि एक ज़मीन में इसको गाड़ दे। उस बांस को उस भूत ने ज़मीन में गाड़ दिया। फिर साधु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा कि भूत को बोलो कि इस बांस पर चढ़े और उतर जाए जब तक कि मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने भूत से वैसा ही कहा और वो भूत आसानी से उसके वश में आ गया। तो ये तो थी एक काल्पनिक कहानी। तो इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं कि हमारा मन जो है वो भी एक भूत है। अगर तो हम उसको किसी काम में उलझाए रखते हैं तब तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, और अगर उसको खाली रहने देते हैं तो वो मन हमें गड्ढे में गिरा देता है, निराशा के गड्ढे में, हताशा के गड्ढे में या गलत कर्मों में लगा देता है और हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। मन की शांति हमारी खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भी उस व्यक्ति की तरह एक खंबे का आलंबन रहना चाहिए। एक बांस को अपने दिल में गाड़ देना चाहिए। कैसे बांस को? तो जो साधु संतों सन्यासियों ने युक्ति बताई है, नाम का सहारा लेना चाहिए। भगवान का नाम या भगवान का रूप, उसका सहारा लेकर हमें अपने मन को वश में करना चाहिए। उससे क्या होगा? जब तो आपको कोई संसार में काम पड़ता है, ऑफिस में जाना है, घर का काम करना है और कोई भी काम है, तो उस मन को संसार में लगा दीजिए। मन संसार में लग गया और आपका कार्य सिद्ध हो गया। आपकी जो दृढ़ता है, फोकस है आपका, वो भी उस काम पर अधिक होगा अगर मन शांत होगा। तो अगर मन शांत है तो आपका मन उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो किसी संसारिक काम को भी सही ढंग से करना है तो मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे संसार में भी आप तरक्की कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को भी काबू में रख सकते हैं। जब भी फ्री टाइम आपके पास हो तो मन को खाली नहीं छोड़ना है। मन को ये बोल देना है, जब भी फ्री टाइम मिलता है भगवान का नाम जपो। जब श्वास अंदर आता है, श्वास बाहर जाता है, कई सोहम का जाप करते हैं। श्वास अंदर गया सो, बाहर गया हम, सोहम। तो इसका आलम्बन लेते हैं। ओम भी है, श्वास अंदर गया ओ, बाहर गया माँ। ओम अनाहद नाद है, उसका सहारा लेते हैं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, किसी भी मंत्र को आप अपनी सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये एक आलम्बन मन को मिल गया। जैसे ही मन खाली वक्त में जाता है तो इस नाम के सहारे से स्थिर रहता है, भटकता नहीं है और धीरे धीरे इसकी वासनाएं, इच्छाएं भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और परम शांति का अनुभव होता है। तो अगर आपके जीवन में शांति नहीं है और आप संसार में भी सफलता चाहते हैं तो परमात्मा के नाम का आलंबन रखकर इस मन रूपी भूत को काबू में कर सकते हैं। धन्यवाद।